हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम आपका यूनिट्स एंड मेज़रमेंट्स की एग्जांपल्स जो हैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहली एग्जांपल जो है 1.1 वो क्या है, ईच साइड ऑफ अ क्यूब इज़ मेजर टू बी 7.203 मीटर। वो बोल रहा है कि हर साइड जो क्यूब की है वो 7.203 मीटर की है। व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया and the volume of the cube to appropriate significant figures। तो आपने टोटल सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम निकालनी है क्यूब की एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब बेटा देखिए, ये जो आपका नंबर है 7.203, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो बेटा इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 7, 2, 0 एंड 3। ये सारे क्या हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ़ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 हैं। तो इसका मतलब जो हमने एरिया और वॉल्यूम निकालना है वो भी हमने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही निकालना है, उसको राउंड ऑफ करके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके आना है। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम देखेंगे सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का। क्या है? सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया जो होती है क्यूब की वो क्या होती है, इज़ इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो साइड आपको दी हुई है कितनी, 7.203। तो 6 इंटू 7.203 का होल स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 311.299254 मीटर स्क्वायर। अब बेटा आपको इसको राउंड ऑफ करना है किसमें, टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अगर आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो 3, 1, 1 तो रहेगा पॉइंट। अब देखिए 9 है तो 9 इज़ ग्रेटर देन 5, और अगर ग्रेटर देन 5 हो तो बेटा आपका जो प्रीसीडिंग डिजिट होता है उसमें 1 प्लस हो जाता है। तो 2 में जब 1 प्लस करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। तो 3 मीटर स्क्वायर ये आपका आ गया सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम। तो बेटा जब आपको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, तो वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब मीन्स 7.203 की क्यूब। तो जब आप इसकी क्यूब निकालेंगे तो आंसर आएगा 373.714754 मीटर क्यूब। इसको भी कहाँ लेके जाना है आपने, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में। तो ये बन जाएगा 373 पॉइंट, देखिए बेटा लास्ट वाला डिजिट 1 है तो 1 इज़ लेस देन 5, तो इसका मतलब ये 7 ही रहेगा प्रीसीडिंग डिजिट, इसमें कोई चेंज नहीं आएगी इंटू मीटर क्यूब। तो ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ गया। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, 5.74 ग्राम ऑफ अ सबस्टांस ऑक्युपाइज 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। एक सबस्टांस है जो कितने ग्राम का है, 5.74 ग्राम का है, और वो कितना एरिया, ये वॉल्यूम आपका ऑक्युपाई कर रहा है, 1.2 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है। एक्सप्रेस इज डेंसिटी बाय कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन व्यू। अब आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो आपका मास है वो कितना है, मास कितना है आपका 5.74 ग्राम। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। अब आपका वॉल्यूम जो है वो कितना है, वॉल्यूम जो है वो कितना है 1.2 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको डेंसिटी निकालनी है, तो सबको पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना है 5.7, वॉल्यूम 4, वॉल्यूम कितना है 1.2। तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4.8 ग्राम सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब। तो दिस इज़ डेंसिटी। क्लियर हो गया? तो आपको जो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक करना था, देखो बेटा इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो जो रिज़ल्ट होता है वो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेके जाना होता है, और मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 हैं। तो इसका मतलब आपको रिज़ल्ट 2 तक ही लेके जाना है, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर हो गया? तो नेक्स्ट बेटा आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट है लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन 1/2 mv² इज इक्वल टू mgh, वेयर m क्या है आपका मास ऑफ द बॉडी,
ठीक है। v क्या है, इट्स वेलोसिटी, g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h क्या है, हाइट। क्लियर। तो उन्होंने बोला चेक वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले ली। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी 1/2 mv²। तो डायमेंशनल फार्मूला डालिए इनका। तो बेटा 1/2 इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसका डायमेंशन नहीं होता है, मास का m आ जाएगा, वेलोसिटी का L(t-1) होता है बट इसका स्क्वायर है, तो क्या बन जाएगा m, L का भी स्क्वायर, t का -2। अब आप राइट हैंड साइड ले लीजिए। तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी mgh। तो बेटा m इज़ मास, डायमेंशनल फार्मूला m कैपिटल, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डायमेंशनल फार्मूला L(t-2), और h क्या है हाइट, डायमेंशनल फार्मूला L। तो इसको कंबाइन करिए, m बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो L की पावर क्या हो जाएगी 1 + 1 2 हो जाएगी, और t भी -2। तो बेटा अगर आप इसको देखें तो ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 1.4, द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल इज इक्वल टू kg/m²/s²। SI यूनिट एनर्जी का क्या होता है, जूल होता है, सबको पता है, और 1 जूल जो होता है वो 1 kg/m² के बराबर होता है। दैट ऑफ स्पीड v इज़ मीटर/सेकेंड, स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर/सेकेंड, एंड एक्सेलरेशन का होता है मीटर/सेकेंड²। उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉर्मूले फॉर काइनेटिक एनर्जी गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्गूमेंट्स। m स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द बॉडी। ये सारी इक्वेशंस आपको दी हैं, आपने देखना है कि डायमेंशनली ये इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो करेक्ट है। क्लियर। तो बेटा अगर हम फर्स्ट वाले को डिस्कस करें, फर्स्ट क्या है हमारा k = m²v³। तो k इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड तो हर केस में क्या रहेगी काइनेटिक एनर्जी mL2t-2। क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड डिस्कस करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी m²v³। तो बेटा m² मीन्स कैपिटल M का स्क्वायर, v क्या है यहाँ पे वेलोसिटी, वेलोसिटी होती है L(t-1) का होल क्यूब, तो ये बन जाएगा m2 L⁻³ t⁻³ एंड इट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन जो है इट इज़ नॉट डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर हो गया, फर्स्ट इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। अब हम सेकंड को देखेंगे, बी पार्ट। तो सेकंड इक्वेशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा अगेन यही रहेगी, लेफ्ट हैंड साइड तो मार्क कर लीजिए वो यही रहेगी आपकी। नाउ सेकंड पार्ट में हम राइट हैंड साइड देखेंगे, तो क्या है 1/2 mv²। तो बेटा 1/2 तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, मास की m आ जाएगी और वेलोसिटी की L(t-1) होल स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा mL2t-2 एंड इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब आपकी सेकंड इक्वेशन जो है इट इज़ डायमेंशनली करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस थर्ड इक्वेशन। थर्ड क्या है, सी पार्ट आपका। लेफ्ट हैंड साइड तो बेटा अगेन k ही रहेगी, राइट हैंड साइड ले लीजिए, k मीन्स mL2t-2 ही रहेगा। राइट हैंड साइड ले लीजिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का m, एक्सेलरेशन का L(t-2), तो बेटा इट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, तो ये भी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। डी पार्ट ले लीजिए, डी क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड तो अगेन यही रहेगी, राइट हैंड साइड ले लीजिए, राइट हैंड साइड क्या है 3/16 mv²। तो बेटा 3/16 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी, मास की m आ जाएगी, वेलोसिटी की L(t-1) आ जाएगी, बट होल स्क्वायर है, तो बन जाएगा mL2t-2 एंड इट इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका मतलब आपकी इक्वेशन फोर्थ भी डायमेंशनली सही है। बट बेटा अगर हम ऐसी एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें तो एक्चुअल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका बी पार्ट सही है, ठीक है, बट डायमेंशनली अगर हम बात करें तो आपका डी पार्ट इज़ आल्सो करेक्ट। क्लियर। तो उन्होंने डायमेंशनली पूछा है, इसलिए डायमेंशनली आपका बी एंड डी पार्ट आर करेक्ट। नाउ वी विल डिस्कस लास्ट पार्ट, ई पार्ट। ई पार्ट क्या है 1/2, राइट हैंड साइड ही लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तो हमेशा यही है, 1/2 mv² प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बेटा 1/2 का कुछ नहीं आएगा, mv² का अभी आप निकाल के आए हैं, क्या होता है mL2t-2 प्लस मास का m, एक्सेलरेशन का L(t-2). तो बेटा ये दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं ये डिफरेंट है, तो ये ऐड नहीं हो सकती।
ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज़ क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो ये हम इनको ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दो क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए वो सेम होनी चाहिए। टू क्वांटिटीज़ ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस यहाँ पे ऐड हुई हैं जो कि प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट नहीं है। तो ओनली बी एंड डी पार्ट्स आर डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, लास्ट एग्जाम्पल जो आपकी एनसीईआरटी की है, दैट इज कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग that oscillates under the action of the force of gravity. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends upon length, mass of the bob and acceleration due to gravity. Derive expression for its time period using method of dimensions. तो बेटा मेथड ऑफ डायमेंशन से हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले लेट कर लेते हैं जिसको हमने निकालना होता है। किसको निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो हमने टी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर लिया। किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये एल के ऊपर, लेंथ के ऊपर। इसकी पावर ए लिख देते हैं हम। मास ऑफ बॉब m के ऊपर, m की पावर b आ गई एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की पावर c आ गई। नाउ t प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। दैट कांस्टेंट इज k हियर, l a, m की पावर b, g की पावर c। वी पुट इट इक्वेशन 1 वेयर k क्या है बेटा आपका, k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन नहीं होती हैं, इट इज़ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नाउ वी पुट ऑन द डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन m0, l0, t1 इज इक्वल टू k इज, वी सेड k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती हैं। नो, लेंथ की डायमेंशन l होती है, पावर a। मास की m होती है, पावर b। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की lt-2 होती है, पावर c। नाउ ओपन इट, l की पावर a, m की पावर b। ये जब ओपन करेंगे तो l की पावर c, t की पावर -2c, m की पावर b, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो l की पावर a प्लस c, t की पावर -2c। क्लियर। नाउ कंपेयर द पावर्स यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। कंपेयर द पावर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो जब आप कंपेयरिंग करेंगे पावर्स को तो बेटा व्हाट इट कम्स कि जो m की पावर यहाँ पे क्या है, b, एंड हेयर m की पावर क्या है, 0। तो इसका मतलब b आपका क्या हो गया, 0। l की पावर क्या है, a प्लस सी, तो a प्लस सी, और यहाँ पे l की पावर क्या है, 0, तो a प्लस सी इज आल्सो 0। नाउ यहाँ पे t की पावर क्या है, -2c, यहाँ पे t की पावर क्या है, 1, तो -2c इज इक्वल टू 1। तो हेयर आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं, c इज इक्वल टू -1/2। तो बेटा अगर c निकल गया तो यहाँ डालें, -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1/2। तो a b c तीनों की वैल्यूज़ निकल गई हैं। इन तीनों की वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। तो बेटा जब आप इक्वेशन 1 में वैल्यू डालेंगे तो t कम्स आउट टू बी k, l की पावर a क्या है, 1/2, m की पावर b 0, g की पावर -1/2। तो ये क्या बन जाएगा, t इज इक्वल टू k, l की पावर 1/2, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज़ 1, तो ये 1 हो जाएगा। और g की पावर बेटा -2 को नीचे ले जाएंगे तो +1/2 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, k। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, l/g की होल पावर 1/2, एंड 1/2 क्या होता है, रूट, तो रूट l/g। क्लियर। तो ये हमारा क्या निकल गया, t इज इक्वल टू k √l/g। और बेटा ये जो डायमेंशन एनालिसिस वाला मेथड होता है, इसकी लिमिटेशन है कि ये k की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर पाता। तो बाय एक्सपेरिमेंट्स ये जो k होता है, ये इसकी वैल्यू होती है 2π। तो बेटा अगर k की वैल्यू 2π है तो देयरफॉर आपका टाइम पीरियड क्या बन जाएगा, 2π √l/g। ठीक है, तो ये हमने एक्सप्रेशन निकाली टाइम पीरियड की यूजिंग मेथड ऑफ डायमेंशंस। तो इसके साथ आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल्स ख़त्म हो जाती हैं। नो वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेज ऑफ एनसीईआरटी। तो आपकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो।